गिनती के पुस्तक उसकी 32 अध्याय को ध्यान करें। इस 32 अध्याय में 42 वचन लिखा है। इसमें बहुत प्रामुख्य रूप की विषय लिखा हुआ है, ये आप लोग समझना है। इस समय मसीह वालों को बहुत प्रतिशत के लोगों को नहीं जानते हुए एक विषय आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोट नहीं करते हैं। जनरली कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द चर्च बाइबल हिस्ट्री में इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोग याद नहीं रख पाते हैं। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि 12 गोत्र के लोग, क्या वो लोग कनान देश में निवास कर रहे हैं? इस्राएलियों को परमेश्वर ने कनान देश देने के लिए कहे थे ना। उन लोग योर्दान नदी पार किए के बाद में जो भी भू भाग है, वहाँ जो भी धरती है, वो पूरा कनान का भाग कहा जाता है ना। यर्दान के पूरब की भाग में मोआब है। इस मोआब के छावनी पे इस्राएली लोग ने वहाँ आकर टिके थे कनान देश जाने से पहले। उस मोआब जगह पे वो लोग रहे थे, टिके थे। तब अमोरियों के राजा से जीत हासिल किए थे। मिधानियों को संहार किए थे इस्राएलियों ने। इसलिए उस जगह जानवरों के लिए लायक है। वो जगह बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस 12 गोत्रों में से 2 गोत्र रूबेनियों और गादियों, ये 2 गोत्र के जो पुरानी प्रामुख्य प्रधान लोग, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस 2 गोत्र के प्रधान लोग और मनश्शे गोत्र में आधा गोत्र के लोग, उन लोगों ने एक अचम की एक इच्छा मांगे थे। किससे मांगे थे? मूसा से मांगे थे। वो क्या है? वो ये था कि हम लोग कनान देश में भूमि नहीं चाह रहे हैं। हमें यर्दान के पूरब भाग में जो मोआब के मैदान यानी छावनी पे ये जो भूभाग है, यही हम रह जाएंगे। हमको कनान देश में भूभाग नहीं चाहिए कहकर कहे थे। तो इसलिए हम लोग यहीं रह जाएंगे, यहाँ हमको बांट दीजिए भूभाग को, हम लोग वहाँ नहीं आएंगे कहकर कहे थे। देखिए, सबसे पहले जो होरेब पर्वत के पास से जो यात्रा शुरू किए थे पहला इस्राएलियों ने, 11 दिन की यात्राओं में बर्निया और कादेश तक पहुँचे थे। कादेश बर्निया के पास आए के बाद में वहाँ परमेश्वर यहोवा मूसा को कहकर उस कनान देश को देखने के लिए बेदियों को भेजे थे। 12 गोत्रों में से 12 लोगों को बेद देखने के लिए भेजे थे, बेद लेने के लिए भेजे गए थे। 10 लोग रिपोर्ट को प्रॉपरली बताए थे लेकिन डराए थे। कालिब और यहोशू दोनों पॉजिटिवली रिपोर्ट बोले थे और वो हिम्मत दिए थे। वो 10 लोग जो है, वहाँ जितने भी इस्राएली लोग थे, उन सारे लोगों को अनाकियों के बारे में बताकर डरा दिए थे। इस बात की वजह से इस्राएलियों ने कनान देश हमें नहीं चाहिए, हम लोग वापस मिस्र देश को चले जाएंगे कहकर प्रजा सारी मंडली बोले थे। तब परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा था और उन लोगों को पीछे वापस चले जाने के लिए कहे थे। फिर 40 साल बेद लिए थे, तो इसी के कारण 40 साल उन लोगों को पीछे मुड़ाकर वहीं घूमते घूमते वहीं मर जाओ कहकर कहे थे। इसलिए पहले पीढ़ी के लोग जो इस्राएली वहीं घूमते टहलते वहीं मर मिटे थे। अब दूसरी पीढ़ी के लोग यहोशू के नेतृत्व में कनान को यर्दान पार करके जाने के लिए जो समय पहुंचा था, नज़दीक पड़ा, तो उस समय मूसा के मृत्यु का समय पहुँचे नज़दीक। तब इसका मतलब एट द एज ऑफ 120 ईयर्स ऑफ द मोसेस, तब
एटम बॉम्ब के जैसा एक विषय ये लोग फोड़े थे। क्या कहे थे ये लोग? गादियों और मनश्शे के आधा गोत्र के लोग, रूबेनियों, क्या कहे थे? हम लोगों को यही स्थान अच्छा है तो इसलिए हम लोग यहीं रह जाएंगे, कहे थे। हम लोग कनान देश को नहीं आएंगे कहकर कहे थे। वास्तविक तौर से देखा जाएगा तो अब्राहम को वादा किया है परमेश्वर ने कनान को ले जाने के लिए, कनान भूमि को देने के लिए। दूध और मधु बहने की ज़मीन पे आपको ले जाऊंगा कहकर मिस्र से परमेश्वर छुड़ा कर उन लोगों को लेकर आए थे ना। तो इन लोग क्यों नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? पहले वाले जो पहले पीढ़ी के लोग नहीं जाएंगे कहकर कहने के वजह से ही परमेश्वर ने उन लोगों को रास्ते में ही संहार किए थे। तो इन लोग नहीं जाएंगे कहकर कहने से अब क्या होगा? बाकी सब लोग भी नहीं जाएंगे कहकर ये लोग कहने से वो लोग भी नहीं जाएंगे कह सकते हैं ना। उन लोगों की हिम्मत के ऊपर ये लोग एक मारे जैसा हो रहा है ना। इसीलिए मूसा ने उन लोगों के ऊपर क्रोधित हुए। तब उन लोग ये कहे थे, हम लोग इस्राएली कनान देश में प्रवेश हुए के बाद हम लोग भी उन लोगों के साथ जाकर हमारे पत्नियों को, हमारे बच्चों को, हमारे पशुओं को यहाँ हम छोड़ देंगे। युद्ध के योद्धाओं के रूप में हम लोग जो है, जो 2 गोत्र के और मनश्शे के आधा गोत्र के लोग, हम सब लोग इस्राएलियों के साथ मिलके योर्दान को पार करके कनान देश को पहुंचकर वहाँ सब लोग सारी भू संपत्ति को सारे गोत्र के लोग पाए, तब तक हम लोग युद्ध करते हुए सारी शत्रु लोगों को कनान देश में से भगाए के बाद यहोशू सारे लोगों को जिसका भाग वो बांट दिए के बाद तब हम लोग वापस लौटकर इस मोआब जगह जो भूभाग है, इस जगह को हम लोग बांट लेंगे। हम लोग केवल हमारे लिए ये लायक है स्थान कहकर सारे पशु के निमित्त ही हम चाहे थे, सारे जानवर के लिए ही हम इस बाग को चाहे थे, ना कि परमेश्वर के विरुद्ध नहीं। कनान देश में हमारे जितने भी भाई बहन लोग भूभाग को जब तक नहीं पाएंगे तब तक हम लोग उन लोगों के साथ युद्ध भी करेंगे। उन लोग जो अपने भूभाग को अपने खुद पाए के बाद में ही हम लोग वापस आएंगे जिस बाग हम लोग चाह रहे थे। उससे बढ़कर हमारे मन में कुछ नहीं है कहकर कहते ही मूसा का कोप ठंडा हुआ था। इस रीति से उन लोग वैसे ही किए थे। इजराइलियों के इतिहास में 12 गोत्रों में डाई गोत्र मोआब के जगह पे ही रह गए थे, योर्दान के इस पार बस गए थे। 9.5 गोत्र के लोग ही कनान की भूभाग को ऑक्यूपाई किए थे। ये बहुत से मसीह वाले नोटिस नहीं करते हैं, प्रीचर्स भी नोटिस नहीं करते हैं। 12 गोत्र के लोग भी कनान देश में ही पहुँचे कहकर सोच में रहते हैं। ये हम लोग सीखना है। इसलिए मैंने पहले वचन से पढ़ूंगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। इसको मैं पढ़कर इस अध्याय को आगे बढ़ाऊंगा। पहला आयत, रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। नोट दिस पॉइंट, बहुत से जानवर थे उन लोगों के पास, भेड़ियाँ, बकरियाँ, गदही और बैल, ऊँट है। परंतु हमें अब्राहम के समय में ऊँटों के बारे में बताया गया था और आयूब के संपत्ति में ऊँटों के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ ऊँटों के बारे में कहीं भी नहीं आया था। लेकिन बैल, भेड़ें, बकरियाँ और गदहियाँ ये सब हैं, ये बहुत से हैं उन लोगों को।
ये दो गोत्र के लोगों को बहुत से है बाकी गोत्रों से भी। इसलिए जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है। गिलाद वेरी स्पेशल प्लेस है, वहाँ एक चीज़ मिलता है, वो एक्सपोर्ट होती है। वो जगह बहुत फेमस है, वहाँ बहुत से हरियाली जगह है। इसलिए हम लोग उस स्थान को चाह रहे हैं कहकर मूसा से। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे ऐसे, अतारोत, दीबोन, यजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सभाम, नभो और बोन नगरों का देश, जिस पर यहोवा ने इस्राएलियों की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। इस्राएल की मंडली को जो परमेश्वर जय दिया है वो जगह है यरदान के उस पार पूरब की भाग में। ये जो जगह है यरदान के पार किए के बाद में कनान रहा है। यरदान के इस पार भी परमेश्वर जय दिया हुआ जगह ही है, वो भी कोई और दिया हुआ जगह नहीं है, उस जगह भी परमेश्वर ही दिया हुआ जगह है। तो इसलिए यहाँ शत्रु नहीं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदान पार ना ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? ये है विषय। आपके सारे भाई लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, उस कनान को पाने के लिए युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ 6 जाति जो है उसको हरा कर उस भूभाग को अपनाने के लिए वो लोग जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे। 7 आयत, और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? हम लोग एक सोच कहे तो उसके लिए उसकी परिस्थिति बाद में क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग सोचना चाहिए। उसके बाद होने वाली लाभ क्या है और भय क्या होगा और नष्ट क्या होगा, ये पूरे बातें हम लोग सोचना है। आप लोग ऐसे चाहने से सारे इस्राएली लोग, बाकी लोग डरे हुए जैसे आप लोग कर रहे हो। जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, तब इस्राएलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। आपके पिता लोग जो गलत किए थे वही काम आप भी कर रहे हो कहकर कह रहे थे। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने ना पाएंगे, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपन्ने कनाजी का पुत्र खालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिरता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रगट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को
और भी भड़काओ। क्या आपको समझ आ रहा है? उस ज़माने में इनके बाप दादाओं ने जैसे किए थे वैसे ये लोग भी कर रहे हैं, कहकर मूसा ने उनके ऊपर क्रोधित हुए थे। 15 आयत, यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश करवाओगे। ये जनरेशन भी मरेंगे, तीसरा जनरेशन ले जाना पड़ेगा, कहकर मूसा का कहना। 16 आयत, तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु स्वयं इस्राएलियों के आगे आगे हथियार बांध तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थानों में ना पहुंचा दें, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से घाड़ वाले नगरों में रहेंगे। देखिए, इस्राएलियों के जितने भी लोग हैं उन लोगों का भाग उनको ना मिले तब तक ये लोग वापस ना लौटेंगे, कहकर कह रहे थे। 19 से हम देखेंगे, हम उनके साथ यॉर्दान पार या कहीं आगे अपना बाग ना लेंगे, क्योंकि हमारा बाग यॉर्दान के इसी पार पूरब की ओर मिला है। कनान में हम लोग बाग को ना लेंगे क्योंकि हमारा बाग यॉर्दान की इसी पार पूरब की ओर मिला है। ये भी परमेश्वर यहोवा ही दिए हैं, क्योंकि जानवर ज़्यादा हैं इसलिए कंसिडर कीजिए, कहकर पूछ रहे थे। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियार बांध यॉर्दान के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को ना निकाले और देश यहोवा के वश में ना आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारे निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। दैट्स फाइन, आप लोग उस रीति से किए तो अच्छा ही है। जितने लोग भाई लोग हैं वो सभी लोग अपने निज भाग को जब तक पाए नहीं तब तक उन लोगों को आप हिम्मत देकर उनके साथ हथियार बांधकर लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए चलोगे तो उसके बाद वापस आकर आप अपने भाग को लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे नहीं किए तो यहोवा के दृष्टि में आप पापी ठहरेंगे, आपके पाप आपको लगेगा, कहकर कह रहे थे मूसा ने। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपने भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। 25 आए, तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियों, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यही गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहने के अनुसार तेरे दास सबके सब युद्ध के लिए हथियार बांध यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। इसलिए इस्राएलियों के इतिहास में 6 आश्रय जगहों में यर्दान के इस पार 6 और उस पार 6 यर्दान के इस पार 3 और यर्दान के उस पार 3 आश्रय जगहें हैं। 3 इस तरफ 3 उस तरफ दिया गया है, ये हम लोग याद रखना है। 28 आयत, तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियार बांध तुम्हारे संग यॉर्दान पार जाए और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गिलाद देश उनके निज भूमि होने को उन्हें देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियार बांध पार ना जाए तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। अगर उन लोग जीत पाए के बाद में बात बदल कर हम लोग भी यहाँ रहेंगे कहकर कहेंगे तो उन लोगों को गिलाद देने का ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को वहीं जगह को दे दीजिए, निज भूमि को दे दीजिए। इसलिए उन लोग कनान देश को जब
मना करेंगे तब ही आप लोग गिलाद को देना है उस निज भाग को कहकर कह चुके हैं। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियार बांध यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यॉर्दान के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। इस्राएलियों में 2 गोत्र के लोगों को मोआब के पूर्व भाग पे जो रहा है उस ज़मीन को सीहोन राजा और बाशान के राजा जो पालन किए थे उस भाग को उन लोगों को दे दिए थे। कनान देश में 6 जात के प्रजा को भगाकर उस भूभाग को, उस निज भाग को उसकी शहरपनाह के समेत दे दिए थे। किसको दिए थे? 9.5 गोत्र के लोगों को दिए थे। 34 आयत से किसको किसको क्या मिला है वो भी यहाँ कहते हैं। तब गादियों ने दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेतनिम्रा और बेतरान नामक नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाए। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किर्यातैम को फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिब्मा को दृढ़ किया और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंशावलों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के गोत्र माकीर के वंश की गिलाद दे दिया और वे उसमें रहने लगे। और मनश्शे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हवोत्याईर रखे। और नोबाह ने जाकर गांवों समेत कानात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबाह रखा। मतलब इस्राएली लोग जाकर नाम बदलकर अपने नाम रख लिए थे। इस रीति से मूसा की आज्ञा के अनुसार उन लोग वहाँ जाकर भूभाग को ऑक्यूपाई कर लिए थे। आपको समझ आया है ना? बहुत सरल रूप में ग्रहण कीजिएगा। यॉर्दान के पूरब की भाग मोआब की छावनी और उनके उस जगह वो लोग कैंपेन किए, सो जब वो लोग जो बताए थे उस इच्छा के अनुसार तब को ही वो लोग जय पाकर जो आए थे, जो सीहोन और बाशान के राजा के पालन में जो है उस सारी जगहों को रूबेन, गाद और मनश्शे का आधा गोत्र के लोग बांट लिए थे। उन लोगों को बांटा गया है। तो वहीं 3 आश्रयपुर आया था। हम लोग अगले अध्याय में और बाकी देखते हैं। यहोशू भी उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप में वर्णन किए हैं। 32 अध्याय को हम लोग समाप्त किए हैं। धन्यवाद।